एक व्यक्ति की 4 वोट है, एक व्यक्ति की 6 वोट है, एक व्यक्ति की 10 वोट है। कोई कर्नाटक में भी डाल रहा है, महाराष्ट्र में भी डाल रहा है, उत्तर प्रदेश में भी डाल रहा है। इन्होंने दी है उसमें 40,000 के करीब ऐसी वोट है कि जिनका एड्रेस ही नहीं है, जिनका एड्रेस 0 है। किसी के फादर का भी नेम वही है, वो कर्नाटक में भी वोट दे रहा है, वो उत्तर प्रदेश में भी वोट दे रहा, वो महाराष्ट्र में भी वोट दे रहा, उनका फोटो भी वही है, वो बनारस में भी वोट दे रहा होता। तो अखिलेश यादव जी ने 18,000 वोट जो काटी गई हैं विद एफिडेविट दिया था, उसका क्या तो करा के कार्रवाई करेंगे। हाँ दीजिए शपथ पत्र पर साइन करके। और आप जो है डिजिटल फॉर्म में दीजिए, क्यों नहीं देते? तुम्हारे पास डिजिटल डाटा है ना, वो दीजिए ना। हम और मिलान कर चोरी की है और चोरी को छुपाने के लिए सीसीटीवी कैमरे डिलीट कर दिए गए। वोटर लिस्ट तुम दे नहीं रहे डिजिटल फॉर्म में, वो इसलिए नहीं दे रहे कि अगर डिजिटल फॉर्म में दे दिया तो वे एक दिन में पूरे हिंदुस्तान की 543 सीट का डाटा निकाल के रख देगा और तुम्हारी धज्जियां उड़ा देगा। अब ये देश की जनता को सोचना है कि तुम जो वोट डालने जाते हो, जिस कैंडिडेट को तुम चुनना चाहते हो, उसे तुम चुन नहीं पाते, क्योंकि जिसे सरकार चाहती है, जिसे नरेंद्र मोदी चाहता है, उसको जिता। बिहार चुनाव पहले उन्होंने मान लिया कि हम हार चुके, इसलिए शोर मचा रहे हैं। किसने मान लिया चुनाव हार गए? इंडिया गठबंधन ने। कि तुम्हें कैसे पता? कहा उन्होंने, तभी तो शोर मचा रहे हैं। अच्छा तो चूड़ियां पहन के घर में बैठ जाए? चोर को चोर ना कहें? चोर को चोर कहना गुनाह है क्या? और अगर ये गुनाह है तो इंडिया गठबंधन का क्या, देश का हर नागरिक इसका सवाल क्यों नहीं पूछते? राहुल गांधी पे है क्या सवाल? हमने किसी सरकार से पूछा? हमने पूछा चुनाव आयोग से, जो संवैधानिक संस्था है, जिसका काम है चुनाव कराना। आप गलत चुनाव करा रहे हो, आप फेवर ले रहे हो, इसलिए चुनाव आयोग को 65 लाख इन्होंने वोट काटी है। हाँ। तो उन 65 लाख ने 2024 में चुनाव वो वोट दिया, तो वे फर्जी थे। मरे हुए व्यक्तियों की वोट डलवाई है तुमने, जो प्रदेश में रहते नहीं उनकी वोट डलवाई है तुमने। तो 2024 का चुनाव बिहार का फर्जी है या नहीं है? तो राहुल गांधी लगातार जो इंडिया गठबंधन है उसको लामबंद करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि चुनाव आयोग ने कहा था कि अफवाह न फैलाए राहुल गांधी। तो अफवाह कहाँ फैला रहे? कहाँ क्या अफवाह फैला दी राहुल गांधी? देखिए दिखा रहे हैं ना कि 40,000 वोट फर्जी, और बेंगलुरु की सीट का कह रहे हैं कि 1,0250 वोट फर्जी मिले, उसमें जिसमें 33,000 वोट थे इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी। उनसे डाटा मांगा गया था डिजिटल फॉर्म में, उन्होंने नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? भारत के संविधान में लिखा है कि जो भी मांगेंगे आप कागज दोगे। संवैधानिक संस्था हो, सबको अपनी वोट मांगने का अधिकार है। हिंदुस्तान में जिस दिन हमारे देश में संविधान लागू हुआ था, उससे एक दिन पहले चुनाव आयोग का गठन हुआ था। वो इसीलिए हुआ था कि हिंदुस्तान का एक नागरिक एक वोट डाल सकता है। और उन्होंने जो भी दिया है, सब चीज़ ये दी है कि कैसे एक व्यक्ति की 4 वोट है, एक व्यक्ति की 6 वोट है, एक व्यक्ति की 10 वोट है। कोई कर्नाटक में भी डाल रहा है, महाराष्ट्र में भी डाल रहा है, उत्तर प्रदेश में भी डाल रहा है। तो ये तो जो डाटा दिया, जो वोटर लिस्ट चुनाव आयोग ने दी, उसका परीक्षण करके ही तो उन्हें बताया गया। जितनी इन्होंने दी है उसमें 40,000 के करीब ऐसी वोट है कि जिनका एड्रेस ही नहीं है, जिनका एड्रेस 0 है। किसी के फादर का भी नेम वही है, वो कर्नाटक में भी वोट दे रहा है, वो उत्तर प्रदेश में भी वोट दे रहा, वो महाराष्ट्र में भी वोट दे रहा, उनका फोटो भी वही है, वो बनारस में भी वोट दे रहा है मोदी के संसदीय क्षेत्र में। तो ये जो उन्होंने निकाल के दिया है ये है। और अगर फर्जी होता तो अखिलेश यादव जी ने 18,000 वोट जो काटी गई हैं विद एफिडेविट दिया था, उसका क्या हुआ? जवाब दे ना। शपथ चुनाव क्यों नहीं करते अखिलेश यादव? एफिडेविट और क्या होता है? वो शपथ पत्र तो हिंदी में साइन करके देंगे राहुल गांधी। क्या राहुल गांधी अखिलेश यादव ने दिया, उसका क्या हुआ? अखिलेश यादव जी ने 18,000 वोटों का दिया था, उसका क्या हुआ? जवाब दिया गया। लेकिन चुनाव आयोग अब तक करा के कार्रवाई करेंगे। हाँ दीजिए शपथ पत्र पर साइन करके। और आप जो है डिजिटल फॉर्म में दीजिए, क्यों नहीं देते? तुम्हारे पास डिजिटल डाटा है ना, वो दीजिए ना, हम और मिलान कर देंगे। मैं रात देख रहा था, एक जो आईटी का बंदा बैठा हुआ था, उसने कहा 2 से 3 मिनट लगते हैं एक लोकसभा में मिलान करने में, कौन फर्जी है कौन असली है। तो दीजिए, फर्जी तो पकड़ना तुम्हें, और वो दे रहे हैं, तुम्हारा काम सोल्व कर रहे हैं, क्यों नहीं देते तुम? किसके कहने पर तुम जो है फर्जी वोटर करा रहे हो? तो जितना राहुल गांधी बता रहे हैं वो तो बहुत बड़ा घोटाला बता रहे हैं। अरे है जो लिस्ट उन्होंने दी है वो उसे जांच करके बता दें। भाई उनने कोई लिस्ट अपने घर तो नहीं बनाई, जो लिस्ट जो है चुनाव आयोग ने दी है उसी को लिस्ट में तो उन्होंने जांच करके बता दिया कि ये फर्जी है। नाम तक बता दिए, उनका एड्रेस बता दिया, उनका फोटो दिखा दिया, और इससे ज्यादा क्या करेंगे? अब राहुल गांधी जो बोल रहे हैं कि वोटरों का जो सीसीटीवी कैमरा है वो भी डिलीट मार दिए। क्यों मारे? चोरी की है ना,
चोरी की है और चोरी को छुपाने के लिए सीसीटीवी कैमरे डिलीट कर दिए गए। वोटर लिस्ट तुम दे नहीं रहे डिजिटल फॉर्म में, वो इसलिए नहीं दे रहे कि अगर डिजिटल फॉर्म में दे दिया तो वे एक दिन में पूरे हिंदुस्तान की 543 सीट का डाटा निकाल कर रख देगा और तुम्हारी धज्जियां उड़ा देगा। अब ये देश की जनता को सोचना है कि तुम जो वोट डालने जाते हो, जिस कैंडिडेट को तुम चुनना चाहते हो, उसे तुम चुन नहीं पाते, क्योंकि जिसे सरकार चाहती है, जिसे नरेंद्र मोदी चाहता है, उसको जिता देता है। ये चुनाव आयोग नरेंद्र मोदी का गुलाम बन चुका है। लेकिन जब महाराष्ट्र के चुनाव हुए उसके बाद तो रोल मचाई नहीं, जब बिहार चुनाव आ गया तब कह रहे हैं कि इतना बड़ा फ्रॉड हुआ। जिस तरह का उन्होंने दिया है, एक वोटर लिस्ट दी है, वो वोटर लिस्ट इन्होंने डिजिटल फॉर्म में नहीं दी, तो उसको करने में उनको 6 महीने लग गए। उन्होंने उसका किसी और चुनाव का कहा ही नहीं, उन्होंने तो उसका कहा 2024 का परीक्षण किया है, उस पर उन्होंने परीक्षण 6 महीने में कर पाए हैं। वो अब इनके सामने आया, पूरा डाटा रख दिया। आपको नहीं लगता बिहार चुनाव पहले ही उन्होंने मान लिया कि हम हार चुके, इसलिए शोर मचा रहे हैं? किसने मान लिया चुनाव हार गए? इंडिया गठबंधन ने। तुम्हें कैसे पता? कहा उन्होंने, तभी तो शोर मचा रहे हैं। अच्छा, तो चूड़ियां पहन के घर में बैठ जाएं? चोर को चोर ना कहें? चोर को चोर कहना गुनाह है क्या? और अगर ये गुनाह है तो इंडिया गठबंधन का क्या, देश का हर नागरिक इस काम को करेगा। आप राहुल गांधी से सवाल क्यों नहीं पूछते? राहुल गांधी पे है क्या सवाल? हमने किस सरकार से पूछा? हमने पूछा चुनाव आयोग से, जो संवैधानिक संस्था है, जिसका काम है चुनाव कराना। आप गलत चुनाव करा रहे हो, आप फेवर ले रहे हो, इसलिए चुनाव आयोग पर उंगली उठी है। लेकिन आप बात कर रहे हैं बिहार की कि बिहार में 65 लाख वोट गड़बड़ी हुई, लेकिन अब खबर ये आई है कि एक भी शिकायत नहीं की गई है वोटरों के खिलाफ जो फर्जी हुए। जो 65 लाख इन्होंने वोट काटी है, हाँ, तो उन 65 लाख ने 2024 में चुनाव वो वोट दिया, तो वे फर्जी थे। मरे हुए व्यक्तियों की वोट डलवाई है तुमने, जो प्रदेश में रहते नहीं उनकी वोट डलवाई है तुमने। तो 2024 का चुनाव बिहार का फर्जी है या नहीं है? अब तो छटनी हो रही थी, अब तो खुश होना ये चाहिए। 65 लाख कहाँ गए? बताओ ना, कौन मरा है? उसका डिजिटल फॉर्म में बनाकर जारी कर दो, ये अपने आप परीक्षण करेंगे, फिर पूछेंगे आपसे।